दोस्तों एक बात जो मैं आपको टाइम एंड अगेन बताता हुआ आ रहा हूं वो ये कि दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में एक हैबिट जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है बुक रीडिंग की। एक एवरेज सीईओ साल में तकरीबन 60 किताबें पढ़ता है। इसी तरह दुनिया में जो 75% मिलियनेयर्स हैं वो ऑन एवरेज महीने में 2 किताबें जरूर पढ़ते हैं। अब चाहे आप बिल गेट्स की बात करें जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल है, वो ऑन एवरेज 4 से 5 किताबें पढ़ता है। इनफैक्ट बिल गेट्स की एक स्पेशल वेबसाइट भी है gatesnotes.com, जिसके ऊपर वो बुक के रिव्यूज भी शेयर करते हैं। इसी तरह दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल है मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वॉरेन बफे एक जमाने में 600 से 1000 पेजेस पढ़ते थे इन अ सिंगल डे। इसी तरह मॉडर्न दुनिया के जो सबसे कामयाब तरीन एंटरप्रेन्योर है एलॉन मस्क, वो इतने बड़े किताबी कीड़े थे बचपन में कि उसकी मां डर जाती थी कि क्या ये बंदा सुन सकता है या नहीं, बिकॉज ही यूज्ड टू बी सो मच एंग्रॉस्ड इन द बुक्स कि उसकी मां उसको आवाज लगाती रहती थी और वो सुनता नहीं था। बुक बडीज कहने का मकसद यह है कि अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करना चाहते हैं एंड फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम योर हार्ट ऑफ हार्ट आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होना चाहिए, तो आज से ही बुक रीडिंग स्टार्ट कर दें। और अगर मेरी इतनी परसुएशन के बावजूद, इतने फोर्स करने के, इतने रीइंफोर्समेंट करने के बाद भी आपका किताब बीनी का दिल नहीं करता, तो आज की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगा विच यू मस्ट रीड बिफोर यू डाई। सो मेरे साथ बन रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। तो दोस्तों लेट्स कट इट टू द चेज एंड मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट बुक विच इज लॉलिटा। लॉलिटा दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर की टॉप तरीन किताबों में से एक है। ये एक ऐसी कंट्रोवर्शियल किताब है जो कई ममालिक में बहुत अरसे तक बैन रही, और इसके बैन होने की वजह है इसका मौजू। लॉलिटा बेसिकली एक 38 साल इंग्लिश प्रोफेसर हर्बर्ट हर्बर्ट की कहानी है, जो एक 12 साल लड़की लॉलिटा के इश्क में मुब्तला है। इनफैक्ट ही इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू हर। इस तरह के शख्स को अंग्रेजी में कहते हैं पीडोफाइल, और इस तरह के एक्शन को कहते हैं पीडोफीलिया। इस किताब की खास बात है इसके ऑथर व्लादिमीर नाबोकोव की लिखाई और रिमार्केबल स्टोरी टेलिंग स्किल्स। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि ज्यादातर किताबें रन ऑफ द मिल यानी कि नॉर्मल बुक्स होती हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो सुपीरियर लिटरेचर का हिस्सा होती हैं। लॉलिटा ऐसी ही किताब है। व्लादिमीर नाबोकोव का ये कमाल है कि उन्होंने एक पीडोफाइल की कहानी इतनी खूबसूरती से बयान की है कि नॉवल के एंड में आपको प्रोफेसर हर्बर्ट से हमदर्दी होने लगती है। लॉलिटा वाकई में एक ऐसी किताब है जिसको आप जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ना चाहेंगे। अगर आपने किताब नहीं पढ़नी तो मेरे वीडियो आर्काइव्स में जाएं, मैंने लॉलिटा का बहुत ही डिटेल में रिव्यू भी किया हुआ है। बुक बडीज इस लिस्ट में दूसरी किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी एक बहुत ही मशहूर जमाना ऑथर है जिनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ने पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डेल कार्नेगी ने यह किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग तब लिखी जब उन्होंने अपने आसपास देखा कि हर शख्स ऑलमोस्ट स्ट्रेस, प्रॉब्लम और परेशानी का शिकार है। और मजे की बात यह है, अम्यूजिंग बात यह है कि इस मौजू के ऊपर बहुत ही कम किताबें लिखी गई हैं। लिहाजा डेल कार्नेगी ने इस किताब को तहरीर दिया जिसमें बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वेज हैं जिनको कोई भी शख्स फॉलो करके अपनी परेशानी को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म नहीं तो बहुत हद तक कम कर सकता है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में यह किताब उर्दू ट्रांसलेशन में भी मौजूद है जिसका टाइटल है परेशान होना छोड़िए, जीना सीखिए। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आई एम श्योर इट विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। तीसरी किताब एक बाइबल का दर्जा रखती है बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है गुड टू ग्रेट। जिम कॉलिंस ने यह किताब 2001 में पब्लिश की थी और तब से अब तक इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी सेल आउट हो चुकी हैं। गुड टू ग्रेट बेसिकली किताब है कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिन्होंने गुड टू ग्रेट तक का सफर तय किया। इस किताब के बारे में 2 चीजें सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती हैं। पहली ये कि ये किताब बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद लिखी गई है। मैंने बिजनेस बुक्स की कैटेगरी में आज तक ऐसी किताब नहीं पढ़ी जिसमें 21 लोगों ने इस किताब के कंटेंट के ऊपर 15,000 घंटे की रिसर्च की हो। ये रिसर्च गुड टू ग्रेट की हर एक लाइन में नजर आती है। दैट इज व्हाई आई कंसिडर इट अ बाइबल फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स। उस शख्स ने बिजनेस स्टडीज की ही नहीं जिसने गुड टू ग्रेट नहीं पढ़ी। इस किताब की दूसरी यूनिक बात है इस किताब का कॉन्सेप्ट, जिसको जिम कॉलिंस ने इस किताब की पहली लाइन में बयान किया, वो ये है कि गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। जब तक आप गुड की लाइन को पकड़कर चलते रहेंगे तो कभी भी आप ग्रेटनेस को अचीव नहीं कर सकते। ये उसूल आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में लागू है। वो ये कहते हैं कि अगर एक कंपनी अच्छा काम कर रही है और गुड कंपनी है तो देयर आर ब्राइट चांसेस दैट इट विल सेटल फॉर गुड
एंड विल नेवर अचीव ग्रेटनेस। इसी तरीके से अगर आप पर्सनल लाइफ में एक अच्छे नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, एक गुड लाइफ गुजार रहे हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे, तो आप हमेशा गुड की लेवल पे रह जाएंगे, आप कभी भी ग्रेटनेस अचीव नहीं कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने डिटेल में समझना है तो गुड टू ग्रेट से बेहतर कोई किताब नहीं है। आजकल स्टार्टअप्स का दौर है। हर एक यंग माइंड की ख्वाहिश होती है कि वो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करे और अपने एंटरप्रेन्योरियल सफर का आगाज करे। और अगर आप मुझसे पूछें कि कोई एक ऐसी किताब बताएं जिससे हमें नया बिजनेस एस्टैब्लिश करने में मदद मिले, आइडिया जनरेशन में मदद मिले, तो आई विल से 0 to 1 बाय पीटर थिल। ये बहुत ही टॉप नॉच किताब है उन स्टार्टअप्स के लिए, उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। पीटर थिल की खास बात यह है कि वो खुद बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। ही इज द को-फाउंडर ऑफ पेपैल एंड पैलंटीर एंड एन इन्वेस्टर इन फेसबुक, स्पेसएक्स एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर स्टार्टअप्स। पीटर थिल ने इस किताब 0 to 1 में बहुत ही यूनिक और फ्रेश अप्रोच के साथ एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक के ऊपर बात की है। लिहाजा अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। बुक बडीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी और आखिरी किताब है मेरी ऑल टाइम फेवरेट एंड अ मास्टरपीस ऑफ अशफाक अहमद, मन चले का सौदा। दोस्तों मेरा यह ख्याल है कि अगर इस किताब को कोई अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दे तो इट विल स्वीप ऑल द ग्लोबल बुक अवार्ड्स, चाहे वो बुकर प्राइज हो या पुलिट्जर प्राइज। इट्स अ मैग्नम ओपस ऑफ अशफाक अहमद। अशफाक साहब की सारी किताबें एक तरफ और मन चले का सौदा एक तरफ। इस किताब की जो जान है, इस किताब की जो रूह है, इस किताब का जो एसेंस है, वो इस किताब का कॉन्सेप्ट है। मन चले का सौदा इम्तजाज है 3 मेन आइडियाज का। इट इज अ ब्लेंड ऑफ 3 मेन आइडियाज, सूफिज्म, तसव्वुफ और साइंस, स्पेशली क्वांटम फिजिक्स। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई किताब हो जो इन 3 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को इतनी खूबसूरती से डील करती हो। अशफाक साहब ने क्या कमाल अंदाज में क्वांटम फिजिक्स को इंसान की जिंदगी की हकीकत से जोड़ा है। बाय द वे ये किताब एक ड्रामे की शक्ल में 1991 यानी कि 1991 में पीटीवी पर ऑन एयर भी हुआ था और अपनी कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन की वजह से बैन भी हो गया था। इस किताब का एक्सटेंसिव रिव्यू आप मेरे वीडियो आर्काइव्स में भी देख सकते हैं। सो दोस्तों ये थी वो 5 किताबें मेरे हिसाब से जो आपको जिंदगी में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इनको पढ़ के आपको मजा भी बहुत आएगा और सीखने को भी बहुत मिलेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से वो कौन सी ऐसी किताबें जो इंसान को जिंदगी में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक मैसेज दूंगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प, एंड दैट इज रीडर्स आर लीडर्स। गुड बाय।